Hello friends, I am Vedic and KP astrologer Anubhav Mishra and this is my channel Astro Nakshatra. So welcome to my channel and today we will be talking about काल सर्प दोष पार्ट 2. So अभी तक काल सर्प दोष पे मैं 3 वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें मुख्यतः जो पहला वीडियो था दैट वाज ऑन काल सर्प दोष. बेसिकली काल सर्प दोष क्या होता है वो मैंने इन डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है. सेकेंड वीडियो में मैंने टाइप्स ऑफ काल सर्प दोष के बारे में बात किया था जिसमें आई हैव एक्सप्लेन्ड फर्स्ट 6 काइंड ऑफ काल सर्प दोष. सो अनंत से लेकर के महापद्म तक के काल सर्प दोष मैंने उसमें एक्सप्लेन किए थे. उनके क्या इफेक्ट होते हैं हमारे जीवन पे और उनकी क्या रेमेडीज होती हैं ये भी बताया था. ठीक है. टुडे आई विल बी टेकिंग यू थ्रू द नेक्स्ट 6 काइंड ऑफ काल सर्प दोष जो कि तक्षक से चालू होकर के शेषनाग तक जाते हैं. ठीक है. ये 6 प्रकार के काल सर्प दोष हैं. जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, काल सर्प दोष जो है हमारी कुंडली में ये तब बनता है जब राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह आ जाते हैं. सो आप जानते हैं राहु और केतु दोनों की जो चाल होती है वो उल्टी होती है. ये हमेशा वक्र चाल चलते हैं, वक्री चलते हैं. तो जब राहु और केतु अपनी वक्र चाल में चल रहे हों और सारे ग्रह उनके मध्य में आ जाएं, सो लेट अस से राहु अगर 2nd हाउस में है और केतु 8th हाउस में है या फॉर दैट मैटर राहु लग्न में है या केतु सप्तम में है और जो सारे ग्रह हैं वो राहु से लेकर के केतु तक में के बीच में आ जाएं तो उसे काल सर्प दोष बोलते हैं. नाउ काल सर्प दोष के विभिन्न प्रकार के इफेक्ट्स हैं, विभिन्न प्रकार के इसके एस्पेक्ट्स हैं हमारी लाइफ में. ये हमें किस किस प्रकार से इफेक्ट करता है तो वो हम आज डिटेल में समझेंगे 7वें काल सर्प दोष से जिसका कि नाम है तक्षक. नाउ तक्षक काल सर्प दोष पर्टिकुलरली जिनकी कुंडली में होता है उसमें देखा गया है कि पहला कैरेक्टरिस्टिक तो उसमें ये होता है कि डिले, मैरिज में डिले हो जाता है. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिले इन मैरिज. यूजुअली ऐसे जो लोग होते हैं इनकी जो मैरिज होती है वो मैरिजेबल एज के बाद जा कर के होती है. तो कभी कभी 35 वर्ष 40 वर्ष की उम्र में 42-45 वर्ष की उम्र तक इनकी मैरिजेस जाती हैं. और एक दूसरा इसका रिमार्केबल फीचर ये होता है कि ऐसे में मैरिड लाइफ भी कई केसेस में देखा गया है जहाँ पर राहु और केतु की वर्किंग काफ़ी नेगेटिव होती है. तो ऐसे केसेस में देखा गया है कि इनकी मैरिड लाइफ भी जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड हो जाती है. परिवार में कुछ ना कुछ विवाद चलता रहता है, आपस में पति पत्नी में नहीं बनती है, काफ़ी डिस्टर्बेंसेस आते हैं. तो वो एक इसका मेजर इशू होता है. बिजनेस पार्टनरशिप्स में काफ़ी लॉसेस होते हैं और ये देखा गया है कि इस काल सर्प दोष से जो पीड़ित होते हैं और अगर राहु केतु की दशा में से किसी की दशा चल रही है और ये काल सर्प दोष काफ़ी एग्रेसिवली अगर फॉर्म हुआ है तो ऐसे लोगों के जन्म पत्रिका में इन सब इश्यूज के साथ साथ इनके इन-लॉज की तरफ से भी काफ़ी डिस्टर्बेंसेस आते हैं. ठीक है. तो इनके इन-लॉज अननेसेसरली इन्वॉल्व होते हैं इनकी मैरिड लाइफ में और बार बार उनकी तरफ से भी इनके बीच में काफ़ी डिस्टर्बेंसेस और खटपट पैदा होती है इनकी फैमिली लाइफ में. लव मैरिज ऐसे लोगों के लिए एडवाइजेबल नहीं होती है जिनकी जन्मपत्री में तक्षक नाम का काल सर्प दोष होता है. ओके. इसकी सबसे अच्छी रेमेडी होती है कि राहु यंत्र अपने गले में धारण करें और पूर्णिमा के दिन गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें. इनको डेफिनेटली उसमें राहत मिलेगी. नेक्स्ट काइंड ऑफ काल सर्प दोष जो होता है दैट इज कॉल्ड द कर्कोटक काल सर्प दोष. नाउ कर्कोटक काल सर्प दोष में क्या होता है कि राहु जो है वो चले जाते हैं आपके 8th हाउस में और केतु जो है वो आ जाते हैं आपके 2nd हाउस में और सारे ग्रह इनके मध्य में आ जाते हैं. नाउ जो कर्कोटक काल सर्प दोष होता है इसमें प्रायः देखा गया है कि सक्सेस तो मिलती है ऐसे लोगों को लेकिन काफ़ी स्ट्रगल और काफ़ी डिलेस के बाद मिलती है. और मतलब काफ़ी बनते बनते इनका ऐसा लगता है कि अरे मेरे को ये जॉब लग गई थी लेकिन लास्ट मोमेंट पर कुछ गड़बड़ हो जाती है या बिजनेस डील कोई सी बहुत अच्छी क्रैक हो गई लेकिन उसमें भी बाद में पता चला जा कर के कि कुछ बहुत मेजर लॉस हो गया या ऐसे लोगों के बिजनेसेस में काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं. और एक इसमें देखा गया है कि अगर ये राहु केतु की पोजीशनिंग जो है वो काफ़ी अगर नेगेटिव है और ये काफ़ी नेगेटिवली वर्क कर रहे हैं और इनके जो स्वामी हैं जिन राशियों में ये बैठे हैं वो उन स्वामियों की स्थिति भी बहुत ज़्यादा अगर ख़राब है तो उस केस में देखा गया है कि काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग इलनेसेस भी हो जाती हैं ऐसे लोगों को. सो इसमें जो कर्कोटक काल सर्प दोष होता है इसमें जो इसकी सबसे अच्छी रेमेडी होती है वही होती है कि एक शिवा पेंडेंट मतलब शिव जी का पेंडेंट सैटरडे से अपने गले में रेगुलरली धारण करें और शिव जी को हर सैटरडे के दिन, ये सैटरडे और मंडे को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं. उससे इनको डेफिनेटली राहत मिलती है. ओके.
नेक्स्ट काइंड ऑफ जो कालसर्प दोष होता है वो होता है शंखचूड़ कालसर्प दोष। इसमें क्या होता है कि राहु जो होते हैं वो बैठ जाते हैं आपके 9th हाउस में आगे, और केतु चले जाते हैं आपके 3rd हाउस में, राइट। सो ऐसे लोगों का काफ़ी डिले होते हैं, ऐसे लोगों के बहुत ज़्यादा नास्तिक हो जाते हैं ऐसे लोग। इनके मतलब ऐसा लगता है कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा, किसी भी काम में हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हम मेहनत तो जी बहुत करते हैं लेकिन कहीं हमें रिजल्ट नहीं आ रहा है, और धीरे धीरे फिर ऐसे लोग नास्तिक होते जाते हैं। तो मतलब इनिशियली तो दे आर वेरी वेरी रिलीजियस, दे बिलीव इन गॉड, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब इनको लाइफ में लगने लगता है कि अरे ये सबसे तो कुछ होता नहीं है पूजा पाठ करने से, और हमारा तो मतलब बुरा ही होता जा रहा है, हमने तो किसी का आज तक बुरा नहीं किया। तो उस तरह की फीलिंग्स इन लोगों में आने लगती है। और ऐसे लोगों का देखा गया है कि इनके फादर के साथ में भी इनके इल रिलेशंस हो जाते हैं, फादर के साथ इनके संबंध खराब हो जाते हैं, या इनके फादर को कोई लॉन्ग स्टैंडिंग इलनेस भी हो जाती है। सो दैट इज़ द इफेक्ट बेसिकली ऑफ शंखचूड़ कालसर्प दोष। ऐसे लोगों का भाग्य जो है वो प्रायः इनका साथ नहीं देता है। सो बनते हुए काम इनके ऐसे लगते हैं कि लास्ट मोमेंट पे डिस्टर्ब हो गए। तो ऐसे लोगों को सैटरडे को राहु मंत्र धारण करना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का डेली जाप करना चाहिए, उससे इनको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट काइंड ऑफ कालसर्प दोष जो होता है उसे कहते हैं घातक कालसर्प दोष, ठीक है। इसमें 10th हाउस और 4th हाउस इम्पैक्ट होता है, राइट। सो 10th हाउस इज द हाउस ऑफ योर करियर एंड 4th हाउस इज द हाउस ऑफ योर डोमेस्टिक हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड एंड योर मदर, राइट। सो आपके करियर में इसमें देखा गया है प्रॉब्लम्स आते हैं, और वैसे तो राहु 10वें स्थान में अपने आप को बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि ऐसा माना गया है कि दशम स्थान के जो राहु होते हैं वो एक उपच्छ स्थानों में से एक स्थान होता है, और दशम स्थान में राहु अपने आप को सिंहासन में बैठा हुआ महसूस करते हैं। वो उनको लगता है कि वो काफ़ी कंफर्टेबल है वहाँ पे, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी देखे हैं, ऐसा देखा गया है। लेकिन अगर ये कालसर्प दोष परेशान करता है, क्योंकि अगर राहु का 10वें स्थान में बैठना एक अलग बात है और कालसर्प दोष का निर्माण करना एक अलग बात है, तो इस कंडीशन में ये कालसर्प दोष जब परेशान करता है तो ऐसे लोगों को करियर में काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग दिक्कतें आती हैं। इनके प्रमोशंस फाइनल होते होते रह जाते हैं, इन्हें लगता है कि अरे मैंने मेहनत तो बहुत की थी पर मेरे को प्रमोशन क्यों नहीं मिला। इनके बॉसेस से इनके रिलेशंस खराब हो जाते हैं, वर्क प्लेस किसी प्रकार के वर्क प्लेस हैरेसमेंट का इनके ऊपर लिटिगेशन लग जाता है। सो इस तरह के इनके जब ये कालसर्प दोष परेशान करता है तो इनके प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, और इनकी जो पीस ऑफ माइंड है वो बहुत सीवियरली इफेक्ट होता है। तो ऐसे लोगों के सोचने समझने की शक्ति जो होती है वो बहुत इफेक्ट होती है, क्योंकि ये डिप्रेस बहुत जल्दी हो जाते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी इनके अंदर नेगेटिव टेंडेंसीज जो है वो डेवलप होने लगती हैं। इनकी माता को भी थोड़ा बहुत कष्ट होता है, और यूजुअली ऐसा देखा गया है कि ये कालसर्प दोष जब एक्टिव होता है तो ऐसे लोगों का प्रोफेशन और पीस ऑफ माइंड, ये दो एस्पेक्ट बहुत तेजी से इफेक्ट होते हैं। नाउ इसका सबसे बड़ा रेमेडी क्या है? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कालसर्प दोष को स्टडी करने के बहुत तरीके होते हैं। हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि राहु 10वें में बैठ गया और केतु जो है वो 4th में बैठ गया। हमें ये भी देखना है कि उनकी राशियों के स्वामियों की क्या स्थिति है, उन पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति की अगर दृष्टि पड़ेगी तो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी मिटिगेट होंगी। शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, या राहु केतु के साथ कोई शुभ ग्रह बैठे हैं, या लग्न में कहीं लग्न में या सप्तम में कोई शुभ ग्रह आ गए हैं, तो कालसर्प दोष का प्रभाव वैसे ही कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं जब आप तब जाकर के अपन वी कैन गेट इनटू अ प्रॉपर दिस थिंग सॉल्यूशन फॉर अ कालसर्प दोष। नाउ घातक कालसर्प दोष में जो सबसे अच्छी रेमेडी होती है वो होती है कि ये हनुमान चालीसा का पाठ हर मंगलवार को करें। तो ये अगर जिनके पत्रिका में घातक कालसर्प दोष है, इन्हें हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो हर मंगलवार को करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ रोज करना चाहिए, कोई उसमें खराबी नहीं है। और दूसरा, इन्हें मंगलवार के दिन उपास जरूर करना चाहिए। सो दे शुड ऑब्जर्व फास्ट ऑन ट्यूजडेज एंड दे शुड रिसाइट हनुमान चालीसा रेगुलरली। दूसरा, इनको कोकोनट जो होता है, कोकोनट और ब्लैंकेट या ब्लैक क्लॉथ किसी भी तरह का, या अगर ब्लैंकेट कर सकते हैं और साथ में थोड़ा नारियल दान कर सकते हैं शुक्रवार के दिन, तो इनको काफ़ी फायदा मिलेगा जिनकी जन्म पत्रिका में घातक कालसर्प दोष होता है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ कालसर्प दोष, जिसे कहते हैं विषधर कालसर्प दोष। नाउ विषधर कालसर्प दोष क्या करता है कि राहु इसमें बैठ जाते हैं एकादश में,
और एकादश में राहु अपने आप को बहुत पावरफुल और बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं, और केतु जो है वो बैठ जाते हैं पंचम में। तो पंचम में केतु बैठने की वजह से ये योग जब भी एक्टिवेट होता है तो ऐसे लोगों की इनकम में एकदम से सीवियर गिरावट आती है। तो आप देखेंगे ऐसे लोगों की जब भी केतु की अंतर्दशा चल रही है, या राहु की दशा में केतु आए, या उनसे रिलेटेड प्लैनेट्स की जब भी पीरियड्स या ट्रांजिट्स होते हैं, तो देखा गया है कि ऐसे लोगों के इनकम में सडन फॉल आता है। दूसरा, इस कालसर्प दोष का एक मेजर प्रॉब्लम ये होता है कि ये आपको उठाएगा, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि अरे मैं तो बहुत सक्सेस मुझे मिल रही है और मैं स्पेकुलेशन में, शेयर मार्केट में ऊपर बढ़ता ही जा रहा हूँ, बढ़ता ही जा रहा हूँ, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि धड़ाम, ये कालसर्प दोष आपको ऐसा पटकेगा कि आप एकदम जमीन पे आ जाओगे, राइट। सो जिन लोगों की जन्म पत्रिका में विषधर कालसर्प दोष होता है, उनके लिए स्टॉक मार्केट, स्पेकुलेशन और सट्टा बाजार और ये जुआ ये प्रॉपर्टी वगैरह का जो काम होता है, जहाँ पर रियल एस्टेट से रिलेटेड आजकल बहुत सारी स्कीम्स चलती रहती हैं, इस तरह की चीज़ों से इन लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। दे शुड बी मोर रिलेटेड टूवर्ड्स रेगुलर इनकम वाले जो काम है वो इन्हें करना चाहिए, तो उनको ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। अगर ये जो बारले होता है, बारले 27 सैटरडे तक अगर ये बारले लोगों को दान करें तो इनको डेफिनेटली फायदा मिलेगा, जिनकी पत्रिका में विषधर कालसर्प दोष होता है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कालसर्प दोष होता है उसे कहते हैं शेषनाग। नाउ शेषनाग कालसर्प दोष क्या करता है कि जब राहु आपके 12th हाउस में है और केतु आपके 6th हाउस में है, सो ऐसे लोगों की जन्म पत्रिका में शेषनाग कालसर्प दोष बनता है। यूजुअली देखा गया है कि इन लोगों का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, तो जितनी इनकी हाउस होल्ड इनकम होती है, मान लीजिए मिल करके सबने 50,000 या 1 लाख रुपए कमाया, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ों में, अस्पताल में, बीमारी में, या इस तरह के बिला वजह के बेफजूल खर्चों में इनका पैसा जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो जितना भी कमाया धमाया होता है वो सब बराबर हो जाता है। ये कहते हैं कि हमारी तो कभी सेविंग ही नहीं हो पाती है, हमारे पास पैसा टिकता ही नहीं है, हमारा खर्चा हमेशा बहुत हाई होता है, ठीक है। और उस वजह से ऐसे लोग जो है वो उधारी में आ जाते हैं, बैड डेब्ट्स में आ जाते हैं। इन लोगों के कई कई प्रकार के लोन्स के चक्कर में फंस जाते हैं इस तरह के लोग, ठीक है। और प्रायः देखा गया है कि जिन लोगों की जन्म कुंडली में विषधर कालसर्प दोष होता है, इन्हें विदेशों में सक्सेस मिल जाती है। तो कोई ना कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं जहां इन्हें विदेश जाना पड़ता है, और ये जो कालसर्प दोष है इन्हें विदेश में ले जा करके सक्सेस दे देता है। लेकिन अगर ये अपने डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में रहें, अपने नेटिव प्लेस पे रहें, तो वहाँ पर इन्हें खर्चे से बचना चाहिए, क्योंकि ये जो कालसर्प दोष होता है ये इनका व्यय बहुत बढ़ा देता है, इनके खर्चे बहुत बढ़ा देता है। और दूसरा इसमें कैरेक्टरिस्टिक ये देखी गई है कि परिवार में किसी न किसी की सेहत पर हमेशा कोई ना कोई आघात लगा रहता है। तो हमेशा इनको लगता है कि अरे हमारे यहाँ तो कोई ना कोई बीमार होता ही रहता है, कुछ ना कुछ अस्पतालों के हमारे खर्चे चलते रहते हैं। सो इसमें सबसे अच्छा ये है कि चांदी का बना हुआ राहु यंत्र ये लोगों को धारण करना चाहिए, और जो शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये 108 बार इन्हें शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप रोज करना चाहिए, राइट। सो दोस्तों, दिस इज माय ब्रीफ इंसाइट अबाउट कालसर्प दोष। आप ये इसको वीडियो को जितना ज़्यादा अपने दोस्तों से, अपने परिवार के लोगों से, नाते रिश्तेदारों से शेयर करें, उतना ही उन लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोस। एंड अगर मैं अभी आगे चल के अगर थोड़ा सा बैंडविड्थ रहा तो मैं बहुत जल्दी ही एक बहुत अच्छा वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं मेंटल इलनेस को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि हाउ मेंटल इलनेस इज़ रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, और कौन से योग होते हैं जिससे ये हमारे जीवन में या हमारे जीवन से एसोसिएटेड लोगों को मनोविकार आते हैं। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।